दोस्तों, राजेश खन्ना ने क्लासिक एक्ट्रेस नंदा का कर्जा ऐसे उतारा था। उन दिनों निर्माता बलदेव राज चोपड़ा मतलब बी.आर. चोपड़ा और धर्मेंद्र के बीच तनाव चल रहा था, क्योंकि उन्होंने चोपड़ा साहब की फिल्म वक्त में काम करने से मना कर दिया था। और चोपड़ा साहब और धर्मेंद्र के बीच एक तरह से टकराव देखने को मिलता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ चोपड़ा साहब के साथ धर्मेंद्र और सायरा बानो आदमी और इंसान फिल्म में काम भी कर रहे थे। और इस फिल्म के दौरान सायरा बानो की तबीयत कुछ नासाज हो गई और उन्हें सर्जरी करवाने के लिए एक बड़ा ब्रेक लेना पड़ा। हालांकि चोपड़ा साहब के मन में इत्तेफाक फिल्म पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड फिल्म पहले ही देख रखी थी जिसकी कहानी पर वो इत्तेफाक फिल्म बनाना चाहते थे और इस फिल्म में वो सायरा बानो को ही लेना चाहते थे। लेकिन जब सायरा बानो एक लंबी छुट्टी पर चली गई तो इस गैप को भरने के लिए आदमी और इंसान फिल्म के बीचों बीच चोपड़ा साहब ने इत्तेफाक फिल्म बना डाली, जो 1969 को रिलीज़ हुई। फिल्म के निर्माता बी.आर. चोपड़ा थे और डायरेक्टर यश चोपड़ा थे। फिल्म की मेन कास्ट में नंदा को सबसे पहले साइन किया गया था और फिर राजेश खन्ना और फिर उसके बाद सुजीत कुमार, बिंदु और मदनपुरी आए थे। जब नंदा को इस फिल्म में साइन किया गया था, फिर उसके बाद राजेश खन्ना को साइन किया गया था, तब दुनिया ने कहा कि चोपड़ा साहब पागल हो गए हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये जोड़ी स्क्रीन पर कभी कामयाब नहीं हो सकती। दरअसल उनकी बातें भी सच थी, क्योंकि नंदा उससे पहले घरेलू औरतों जैसे किरदार ही निभाया करती थी और ऐसी बातें नंदा के कानों तक भी पहुंचती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चोपड़ा साहब भी नंदा की इस किरदार के लिए इस कास्टिंग से खुश नहीं थे। उन्हें भी लगता था कि नंदा की वजह से ही यह फिल्म डूब सकती है, क्योंकि चोपड़ा साहब नंदा को कास्ट करने से पहले सायरा बानो को लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सकता था। फिर चोपड़ा साहब ने इस किरदार के लिए साधना से बात करी, लेकिन साधना ने इसे सीरियसली ही नहीं लिया और चोपड़ा साहब माला सिन्हा के पास चले गए। तो माला सिन्हा भी उन दिनों किसी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थी। दरअसल चोपड़ा साहब को पता चला कि दोनों अभिनेत्रियां इस फिल्म की नेगेटिविटी की वजह से इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी और शेड्यूल भी बहुत कम दिनों का था, जबकि उन दिनों फिल्में 6 महीने, 8 महीने या साल भर में बनाई जाती थी। फिर चोपड़ा साहब उन दिनों राखी के पास भी गए। राखी उन दिनों धर्मेंद्र के साथ ही जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जो उनकी डेब्यू फिल्म भी थी। उन दिनों राखी काफ़ी चर्चा में भी थी, लेकिन राखी की भी एक दुविधा थी कि उन दिनों राखी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। जब तक राखी राजश्री की फिल्म जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग कंप्लीट ना कर लेती, तब तक वो किसी दूसरी फिल्म को शुरू ही नहीं कर सकती थी। खैर, चोपड़ा साहब के पास नंदा को इस फिल्म में लेने के सिवाय कोई विकल्प और बाकी ही नहीं बचा था। तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी बस उन्हें नंदा को इस फिल्म में लेना ही पड़ा। शूटिंग शुरू होने तक चोपड़ा साहब को अपने इस फैसले पर पछतावा ही रहा। जब नंदा फिल्म में आ गई, तब उसके बाद मेन हीरो की कास्टिंग शुरू हुई। वक्त फिल्म के बाद राजकुमार चोपड़ा साहब के चहेते हीरो बन गए थे और इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में चोपड़ा साहब राजकुमार को ही दोबारा लेना चाहते थे। राजकुमार के पास जब इस फिल्म का प्रस्ताव पहुंचा, तब राजकुमार के समझ में ये फिल्म आई ही नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि उन दोनों राजकुमार भी किसी दूसरी फिल्म में व्यस्त थे। राजकुमार इस फिल्म में नहीं आ पाए। फिर चोपड़ा साहब संजय खान के पास पहुंचे और संजय खान उन दोनों अपने आप को शायद कुछ बड़ा स्टार समझ बैठे थे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने चोपड़ा साहब से फीस कुछ ज़्यादा ही मांग ली थी। कहते हैं कि डबल फीस से भी ज़्यादा मांग कर डाली थी। अब अंत में बारी आई शत्रुघ्न सिन्हा की, जो उन दिनों हीरो किरदार के लिए मारे मारे फिर रहे थे। उनका नाम टॉप लिस्ट पर था। शत्रुघ्न सिन्हा से बात भी कर ली गई थी और वो शूटिंग पर भी आने ही वाले थे। लेकिन उन दिनों नंदा एक नए हीरो मतलब राजेश खन्ना के साथ दी ट्रेन फिल्म में भी काम कर रही थी। उस फिल्म की भी शूटिंग उन दिनों ही चालू थी। नंदा ने चोपड़ा साहब को राजेश खन्ना का नाम सुझाया और ये भी बताया कि राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ आराधना फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं, जो जल्दी ही रिलीज़ भी होने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा करीब करीब इस फिल्म के लिए फाइनल थे, लेकिन जब चोपड़ा साहब को शत्रुघ्न सिन्हा से बड़ा और बढ़िया ऑप्शन दिखाई दिया, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से राजेश खन्ना को रिप्लेस कर दिया। हालांकि बाद में यश चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा को सुजीत कुमार वाले किरदार के लिए स्विच करने की कोशिश भी करी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने सुजीत कुमार वाला इंस्पेक्टर का किरदार करने से साफ साफ मना कर दिया। नंदा ने एक तरह से राजेश खन्ना पर एहसान ही किया था और निर्माता निर्देशक समेत सभी लोग नंदा पर ही उंगलियां उठा रहे थे और दुनिया चोपड़ा साहब के कानों में बोल रही थी कि आपने नंदा को इस फिल्म में लेकर सबसे बड़ी गलती करी है। किस्मत देखिए, राजेश खन्ना की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रिलीज होने से पहले आराधना फिल्म रिलीज हो गई और इस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना का कद आसमान से ऊंचा हो गया। राजेश खन्ना के दिन बदल गए। नंदा एक पुरानी और सीनियर एक्टर थी और शूटिंग के दौरान नंदा की अदाकारी देखकर चोपड़ा साहब ने खुद नंदा से माफ़ी भी मांगी थी और कबूल भी किया था कि
कि पहले वो नंदा के बारे में, इस महान एक्ट्रेस के बारे में गलत सोचते थे। लेकिन दूसरी तब जब राजेश खन्ना का कद नंदा से कहीं बड़ा हो गया तो चोपड़ा साहब ने जब इस फिल्म का पोस्टर तैयार करवाया तो राजेश खन्ना की तस्वीर सबसे बड़ी बनाई और नंदा समेत बाकी सारे कलाकार छोटी छोटी तस्वीरों में मौजूद थे। और कास्टिंग में भी पहले राजेश खन्ना का नाम लिखा गया और बाद में नंदा का नाम लिखा गया। लेकिन जब राजेश खन्ना को ये पता चला तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया और वो चोपड़ा साहब के पास गए और उन्होंने सबसे पहले नंदा का नाम लिखवाने की विनती करी, जो स्वीकार भी करी गई और बदलकर क्रेडिट्स में भी नंदा का नाम ही सबसे पहले लिखा गया और पोस्टर पर भी नंदा की तस्वीर राजेश खन्ना के बराबर छपवाई गई। नंदा ने इत्तेफाक फिल्म में काम भी लाजवाब किया था। जितने भी क्रिटिक्स थे, कुछ नंदा को बुरा भला बोल रहे थे, कुछ चोपड़ा साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन सब की जुबानें रिलीज वाले दिन बंद हो गई। इस फिल्म को सिर्फ 20 लाख रुपए में बनाया गया था और इस फिल्म ने 85 लाख रुपए की कमाई करी और सेमी हिट कहलवाई। 40 दिनों में इस फिल्म को बनाना नियत किया गया था और 28 दिनों में यह फिल्म बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म में एक भी गाना मौजूद नहीं है और साल 1970 में 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान इस फिल्म को 5 नॉमिनेशन के साथ सम्मानित भी किया गया। और इसी साल राजेश खन्ना की आराधना फिल्म पहले नंबर पर रही थी और इस फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, जो उन दोनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इसी साल राजेश खन्ना की एक और फिल्म सुपरहिट रही जिसका नाम था दो रास्ते और इस फिल्म ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की बम्पर कमाई करी थी और हिंदी सिनेमा को एक सुपरस्टार पहले सुपरस्टार से मिलवाया भी था। रब रखा।